टेलीफोन के ऊपर आते हैं और उस फोन के ऊपर कोई ये नहीं होता मतलब कितनी बिजली खर्च की है और कितना इनका बिल होना चाहिए, कोई देख भी नहीं सकता। पहले बिजली के बिल कागज को उसको आते थे, कहीं दफ्तर में जगह पूछ लेता था। अब तो अगर बिजली का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरेगा तो वहीं बैठे कनेक्शन काट देते हैं और बिजली को अनाप शनाप आ रही है। दूसरी एक बात और थी, पीछे हमने ग्राउंड में प्रदर्शन भी किया था, बिल आए तो उसमें न्यू कवर होगा कितनी बिजली की मिलती है, तो इस बात को कोई पीछे आएंगे तब चुप। नहीं शॉर्ट ले सारे नहीं आ पाएंगे साइड दोनों तरफ कर कर देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सारे नहीं आ पाएंगे, हम उधर फिर हम थोड़े पीछे हो जाओ, भी ज़्यादा बड़े हो जाओ और आगे हो जाओ, तार को तो रखो ना पीछे पीछे हो जाओ। बस आप तक का मत देना पड़ेगा। आराम से फ्रेम बनाओ करें सर। आप आ जाओ नहीं आप इधर आओ। फिर तो थोड़ा इधर पानी पुनी पिलवा दो सबको। नहीं बिंदल जी, आप के अंदर बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या को बनाने में लगातार खट्टर सरकार अपना पूरा योगदान दे रही है। कांग्रेस के समय के अंदर भी बिजली की समस्या हल नहीं हुई थी और आज वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा में 6-6, 8-8 घंटे बिजली गुल रहती है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिल नहीं पाती है। ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए हरियाणा में 5-5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर ना किसान खेती कर पाता है और इसके बावजूद जितनी बिजली मिलती है उसका मीटर बहुत तेज़ी से दौड़ता है। लोगों को हज़ारों रुपए का बिजली का बिल भरना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने दिल्ली में बिजली आंदोलन की शुरुआत की थी। दिल्ली के आंदोलन की शुरुआत हुई, पंजाब के आंदोलन की शुरुआत हुई, हमारी सरकार बनी और अब हमने हरियाणा के अंदर मिल के इस बिजली आंदोलन की शुरुआत की। बिजली आंदोलन के जरिए हम हर घर के अंदर हरियाणा में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 80% घरों को बिजली मुफ्त है। ना वहाँ जनरेटर चलाना पड़ता, ना इन्वर्टर चलाना पड़ता, 24 घंटे बिजली मिलती है। पंजाब के अंदर भी 300 यूनिट बिजली की हर महीने माफ़ है, मतलब लगभग 2100 रुपये हर महीने माफ़ है। अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो 300 यूनिट बिजली जलने पर 1 मीटर पे 1 भी रुपया वहाँ के परिवारों को नहीं देना पड़ता। हरियाणा में उस 1 मीटर पे लगभग 25,000 रुपये हरियाणा के लोगों को फालतू देने पड़ते हैं। अगर घर के अंदर 2 मीटर लगे हो तो 50,000 रुपये, 3 मीटर लगे हो तो 75,000 रुपये और 4 मीटर लगे हो तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा हरियाणा के लोगों को देने पड़ते हैं, जो पंजाब के लोगों को नहीं देने पड़ते, दिल्ली के लोगों को नहीं देने पड़ते। इस प्रकार पंजाब के लोगों का, दिल्ली के लोगों का हर साल जो इतना पैसा बचता है, हरियाणा के लोगों को ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह ये स्कीम लागू होती है तो पहले बात तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और दूसरी बात हर मीटर पे हर परिवार को 25,000 रुपये की बचत होगी। 2 मीटर होंगे तो 50,000 रुपये की बचत होगी, 3 मीटर होंगे तो 75,000 रुपये की बचत होगी। आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को लेके हरियाणा के हर गांव के अंदर जा रही है, हरियाणा के हर घर के अंदर जा रही है, हर घर से संपर्क कर रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
हरियाणा के हर गांव में पंजाब और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली के अंदर हमने अच्छा प्रशासन दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे हॉस्पिटल दिए, 24 घंटे बिजली पानी दी, मुफ्त बिजली पानी दी। आप कार्यकर्ता खट्टर सरकार की नाकामियों से भी अवगत हरियाणा के लोगों को करा रही है। किस प्रकार हरियाणा का भाईचारा तबाह करके रख दिया, हरियाणा को धर्म और जाति के नाम पे बांटते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की वजह से हरियाणा के युवक आत्महत्या करता जा रहा है। और बिजली जो एक ट्यूबवेल का कनेक्शन 5-5 साल तक ये नहीं दे पा रहे हैं, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। पंजाब में खेती की बिजली भी बिल्कुल मुफ्त है। कोई व्यक्ति कितनी भी बिजली इस्तेमाल करे, हरियाणा के अंदर मुफ्त नहीं है, पंजाब के अंदर मुफ्त है। 16 दिन से हमारे आंदोलन चल रहा है। 16 दिन के अंदर हम लगभग 6000 गाँवों के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 6000 गाँव में पहुँच चुके और 20 लाख से ऊपर घरों के अंदर हमारा एक कार्यकर्ता जा चुका है। 20 लाख घरों के अंदर हमने दिल्ली का जीरो बिल, पंजाब के जीरो बिल की कॉपी लोगों को दी और हरियाणा के महंगे बिलों को जला के अपना विरोध प्रदर्शन किया कि दिन में भी और रात में भी किस स्पीड से हरियाणा के अंदर बिजली के मीटर दौड़ रहे हैं। लोगों को हज़ारों रुपए बिजली का बिल भरना पड़ रहा है और बिल भरने के बाद भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। लोग बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश और खरोश के साथ इस बिजली आंदोलन के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जुट रहे हैं। हर गांव में सैकड़ों और हज़ारों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे पूरे दिन हम सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हर गृहिणी को, हर घर वाले आदमी को बताते हैं कि किस प्रकार हरियाणा में बिजली के पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देके भी बिजली नहीं मिलती। दिल्ली और पंजाब के अंदर फ्री बिजली मिल रही है और शाम को जनसंवाद के लिए बुलाते हैं। जब शाम को हम जनसभा करते हैं, जनसंवाद करते हैं, जो हम लगभग 6000 गाँव के अंदर कर चुके हैं, उसके अंदर हरियाणा के महंगे बिजली के बिलों को फूंकते हैं और जनता पूरे उत्साह के साथ अब चाहती है हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर भी आए, हरियाणा के अंदर भी बिजली फ्री हो। आज ये जानकारी मेरे को आपको देनी थी। मेरे साथ में अशोक तंवर जी हैं, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे जयपाल शर्मा जी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, कोषाध्यक्ष भी हमारे सुनील बिंदल जी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बाकी लोकसभा के, जिले के और सब प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम बिजली आंदोलन की समीक्षा भी कर रहे हैं और आपके सामने ये हमने रखा है। आज सुबह हमने अम्बाला लोकसभा के अंदर बिजली आंदोलन की समीक्षा की थी और दिन के अंदर हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा की समीक्षा की थी। अब करनाल लोकसभा की समीक्षा करेंगे और उसके बाद सोनीपत की। तो लगातार हम इस बिजली आंदोलन को और तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं और पूरे हरियाणा के एक एक घर के अंदर इसको टच करेंगे। मैं अशोक तंवर जी से निवेदन करूंगा एक बात रखें। ये मोटी मोटी सारी बातें आपको अवगत कराया किस तरीके से आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण हमेशा कार्यक्रम रहता है आम आदमी पार्टी का, जहां हम विपक्ष में हैं वहां पर, और जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरीके से फ्री बिजली, बिना कट की बिजली 300 यूनिट तक फ्री, वो देने का आम आदमी पार्टी का जो संकल्प है अरविंद जी का, वो हम पूरा करके दिखाते हैं। और जिस तरीके का पूरा रिस्पॉन्स लोगों के बीच में से आया है, अभी बताया कि करीबन 6000 हमने गांव किए, शहरों के अंदर इस बिजली के अभियान को हम लेकर के गए और कैसे इससे हर वर्ष एक हाउस होल्ड को कितना कितना कैसा पैसा बचेगा, वो हमने बड़े विस्तार से बात करी। 13,000 से लेकर के 21,000 प्लस रुपए का एक घर को इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसा 1 मीटर के ऊपर, तो ऐसा कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हरियाणा के अंदर बिजली के लंबे चौड़े बिल आते हों, लोग बार बार अपील करते हों, अपीलों की भी कोई सुनवाई नहीं। मैं खुद अपने घर का एक उदाहरण देता हूं कि मेरे यहाँ एक बल्ब और एक पंखा चलता था,
कई बार जब बीच में बंद होता है, लॉकडाउन की मैं बात आपको बता रहा हूँ, और पूरा जब वो बिल देखा गया तो 3 लाख से ज़्यादा का बिल बना दिया। और मैं कई महीने तक हमने खुद जहदोजहद की, जो अधिकारी हैं उनसे बात करी, लेकिन आखिरी में वो बिल पे करना पड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा। खेतों में आज ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि रोल होगा भविष्य में लोगों को बिजली के क्षेत्र में राहत देने के लिए, और साथ साथ इससे पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा काडर बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ पूरे हरियाणा में विस्तार कर रहा है। जब हम गांव में जाते हैं तो अच्छे साथियों को आइडेंटिफाई करते हैं, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में चाहे वो बिजली का आंदोलन हो या और अलग अलग मुद्दे के ऊपर जो हम आंदोलन आम आदमी पार्टी छेड़ती है, उनको पूरा सफलता भी मिलेगी। और आने वाले समय में जिस तरीके का लोगों का एक विश्वास जगा है आम आदमी पार्टी के प्रति, क्योंकि आज लोग भारतीय जनता पार्टी जेजेपी उससे परेशान है, कांग्रेस हवाई है। जब हमारी 2.5 लाख की पूरी फौज तैयार होगी, इस प्रोसेस के माध्यम से जहाँ हम लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका अपना विजन बताते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी गारंटी क्या क्या है उनकी चर्चा करते हैं, तो साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो संगठन तैयार होगा वो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी मैं देख भी रहा था, आज अभी करनाल से जुड़ी हुई खबर है कि नशा जेलों के अंदर जा रहा था, उसको पकड़ा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वैसे तो कल नए डीजीपी आए हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, लेकिन जेलों के अंदर अगर इस तरीके से नशा वो होगा, बाहर नशा, जेल के अंदर नशा, तो फिर अपराध और अपराधियों का तो मैं समझता हूँ कि और हरियाणा के अंदर बोलबाला बढ़ेगा। तो सरकार इसके ऊपर पहल करे और सुनिश्चित करे कि नशे को हम जेलों में भी रोकें और नौजवानों को उससे बचाने का काम करें। अधिकारी इस सरकार में नहीं सुन रहे, तो आपको क्या लगता है जब आपके नेता कार्यकर्ता अगर आपकी पार्टी आती है तो अधिकारी सुनेंगे? तो अधिकारी तो ये परिवर्तन आपने पंजाब के अंदर देखा ना, वही अधिकारी हैं और वही कर्मचारी हैं, परंतु पंजाब में शिक्षा अच्छी होने लगी, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनने लगे, पंजाब के अंदर भी फ्री बिजली मिलने लगी, पंजाब में भी 40,000 करोड़ रुपये का कर्जा उतार दिया, पंजाब में भी शहीद को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि मिलने लगी। अगर गवर्नेंस अच्छी हो, ऊपर ईमानदार नेतृत्व हो, तो अधिकारियों को सुधरना पड़ता है। आप पार्टी जिला में जिलाध्यक्ष नहीं टिक पा रहा, जिलाध्यक्ष क्या कारण है उसका? जिलाध्यक्ष बिल्कुल टिके हुए हैं, आप चिंता ना करें, मजबूती से लेकर। मैं कह रहा हूँ किसको दिया, किसको दिया? अगर हर व्यक्ति अपनी दिक्कतें अपने प्रधान के सामने रख सकता है, उन्होंने अपनी दिक्कतें मेरे सामने रखी, दिक्कतें हल होगी। सर नूहू वाले मैटर को लेके क्या कहेंगे? जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए सरकार दोषी है। सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में बुरी तरीके से फेल हुई है। सरकार क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रही, बेरोजगारी की वजह से युवक आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार बिजली नहीं दे पा रही, सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही, सरकार नशा नहीं रोक पा रही, सरकार अपराध नहीं रोक पा रही, सरकार अपना धरातल खो चुकी है। इसलिए इस बात को समझ चुके हैं कि सरकार बुरी तरीके से फेल है और अब इनकी इन बातों में हरियाणा के लोग नहीं आने वाले। रिपोर्ट आई है सर, ब्लैंकिस का मैटर उठा है, एक एक करके सीएजी की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है और जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे है वो उसका घोटाला निकलकर सामने आया। इस पर आप लोगों का आपका क्या कहना है? 21 गुना जी 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर जो खर्चा होना चाहिए वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। आप इससे इनके भ्रष्टाचार की आंकलन कर सकते हो। पर वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है भारत। देखिए दिल्ली में सब कुछ फ्री है, 8,100 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। पंजाब में भी दिल्ली की तरह हमने सुविधाएं देनी शुरू कर दी, 40,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा उतारा।
आप भारतीय जनता पार्टी के शासन की केंद्र से लेकर प्रदेश तक की एक सरकार ऐसी बताओ जो प्रॉफिट पे हो। सारी सरकारें कर्ज के बोझ के नीचे दबी हुई हैं। हरियाणा में 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटे का बजट है और 1 रुपए की बेनिफिट ये जनता को नहीं देते, तो ये पैसा भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ता है। और यही कारण है कि 18,000 जो 18 की जगह 250 पर किलोमीटर का, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की बजाय 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का जो खर्चा द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा है, ये CAG के अंदर, ये भारत सरकार की एजेंसी है जो वो कह रही है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन मोदी जी का तो कहना था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लगता है अब इस पर कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री किस पे हुई? अभी तक इनके मित्र नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या कितने पैसे लेकर चले गए? अडानी जी का कितना बड़ा स्कैम हुआ? किसी पे कार्रवाई हुई क्या? इसकी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सर, नूह के अंदर फिर से यात्रा निकलने वाली है। पहले ही हिंसा रुकने वाली प्रशासन का काम है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दे और शांति बना के रखे। इन धार्मिक यात्राओं के आड़ के अंदर अगर हिंसा फैलाने की कोई कोशिश करता है उसको कड़े से कड़ा दंड दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने फ्लाइंग किस की थी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने ली क्यों? सर, आम आदमी पार्टी में जिस तेजी से लोग जा रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, उस तेजी से वापस जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, लोग अगर आप सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को मानते हो नहीं, तो उनको हमने लेना बंद कर दिया। तो अगर लोग आम व्यक्ति को मानते हो मैं तो आम आदमी तो 2.5 लाख लोगों का हमारा संगठन बन रहा है। आप ये समझ सकते हो हरियाणा में कितने लोग जुड़े होंगे। आप ये भूल कर रहे हो कि बड़े बड़े लोग ही लोग होते हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, अभी 2 दिन, 15 अगस्त 2 दिन भी नहीं हुए, ये कहा था कि राजाओं का राज खत्म, ये देश में अब आम आदमी राज करेगा। और आम आदमी पार्टी सच्चे मुआयने के अंदर ये संविधान को लागू कर रही है। दिल्ली के अंदर भी आम आदमियों ने राज किया, पंजाब के अंदर भी आम आदमियों ने राज किया। अब ये परिवारवाद, ये जो वंशवाद अब जा चुका है।